तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और उसके साथ हम मिश्र धन भी निकालना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको साधारण ब्याज निकालने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो बच्चों, साधारण ब्याज निकालना है ना, तो आपको पहले मूलधन, दर और समय क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में 4500 रुपए दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 4500 रुपए है ये क्या है, हमारा मूलधन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, मूलधन कितना है वो लिख लेंगे, मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 4,500 रुपए। अब देखो, दर किसको कहेंगे, तो ये देखो 8% वार्षिक ब्याज की दर। तो यहां पर लिखेंगे हम दर कितनी दे रखी है, 8%। और समय कितना दिया है हमको, 73 दिन। तो यहां पर लिखेंगे समय बराबर 73 दिन। अब बच्चों, हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो प्यारे बच्चों, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। अब हमारे पास जो जो मान है ना, वो सारे मान हम इस सूत्र में लिख देंगे। तो देखो, यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 4,500 गुणित दर कितनी है, 8%। तो यहाँ 8 लिख देंगे, गुणित समय कितना है, 73 दिन। 73 दिन। अब बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समय हमको दिन में दिया है, तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी समय दिन में दे दे तो हमको 365 का भाग और देना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और ये जो ब्याज की गणना है ये क्या है, वार्षिक है, इसलिए हमको 365 दिन का भाग देना पड़ेगा। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, अंश और हर में कुछ वैल्यू कटेगी तो उसको हम काट के सरल कर देंगे। देखो, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और क्या कट जाएगा, ये 73 से कट जाएगा, 73 एकम 73, 73 पंजे 365। फिर उसके बाद देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 नमे 45। अब देखो बच्चों, हर में तो कोई वैल्यू बची नहीं है, अंश में क्या क्या बचा है, 9 गुणित 8। तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 9 गुणित 8। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72। तो प्यारे बच्चों, जो 73 दिन का ब्याज होगा वो कितना होगा, 72 रुपए होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1,500 रुपए का 4% वार्षिक दर से 5 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो हम क्या लिख लेंगे कि पहले मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मूलधन हमको कितना दिया है, 1,500 रुपए, है ना। दर कितनी दे रखी है, 4% और समय कितना दिया है, 5 माह दिया है। अब देखो बच्चों, पिछले जो क्वेश्चन में था उसमें समय हमको दिन में दिया था, इसलिए हमने 365 का भाग दिया था। अब समय हमको माह में दिया है, तो हम भाग किसका लगाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब देखो, साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही हो गया, क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो, मूलधन कितना है, 1500 गुणित दर कितनी है, 4%। तो यहाँ 4 रख देंगे और समय कितना दिया है, 5 माह, तो 5 माह लिख देंगे और बटे में क्या है, 100 है, तो हम 100 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, ये जो समय दिया है ये माह में दिया है,
है ना। और ब्याज की गणना हमको क्या करनी है, वार्षिक करनी है। तो वार्षिक करने के लिए हम बटे में 12 का भाग दे देंगे। अब 12 का भाग हम इसलिए देंगे क्योंकि हमको ब्याज क्या निकालना है, वार्षिक निकालना है। अब देखो अंश और हर में कुछ कटेगा तो उसको काट के सरल कर देंगे। देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, और कुछ कटेगा क्या, कट जाएगा। देखो ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 3 12। अब 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों हर में तो कोई वैल्यू बची नहीं है, अंश में बचा है क्या, 5 गुणित 5। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 गुणित 5। तो 5 गुणित 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 रुपए। तो प्यारे बच्चों हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 25 रुपए। 1500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 माह का ब्याज कितना होगा, 2500 रुपए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में जो समय दिया है वो हमें वर्ष में दिया है, तो हमको लास्ट में किसी भी संख्या का भाग नहीं देना पड़ेगा। जैसे दिन में दिया था तो उसमें हमने 365 का भाग दिया था, माह में दिया था तो उसमें हमने 12 का भाग दिया था। अब वर्ष में दे दिया है तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखो मूलधन कितना है हमारे पास, 8000 रुपए। दर कितनी दे रखी है, 5%, और समय कितना है, 3 वर्ष। तो हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और पूरे के बटे में 100। तो यहाँ पर देखो बच्चों मूलधन कितना दिया है हमको, 8000, दर कितनी दे रखी है, 5%, गुणित समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, वो बटे में क्या है, 100 है। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब देखो बच्चों अंश और हर को काट के सरल कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखो अंश में क्या बचा, 80 गुणित 5 गुणित 3। तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे। देखो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40 और 0 है तो 0। तो 80 गुणित 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 400। फिर उसमें गुणा करेंगे हम 3 का, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1200। तो प्यारे बच्चों 8000 का 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। अब बच्चों कभी इसी क्वेश्चन में बोलता कि हमको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो आप ध्यान रखना है कि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर धन धन ब्याज, है ना। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 8000 रुपए, और ब्याज हमने कितना निकाला, 1200 रुपए। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9200। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको मिश्र धन भी निकालना आ गया होगा।